सोचो आप 74 साल के हो और एक गोली खाने की जरूरत नहीं। ये है ताकत परमेश्वर के वचन में। बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था, उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसके शरीर में कोई कमजोरी थी। लोग कहते हैं भैया 60 के बाद तो बुढ़ापा थोड़ा यहाँ दर्द करेगा, थोड़ा वहां दर्द करेगा। उनके साथ उल्टा हुआ। इतने सारे लोग जो बीमार हैं आज फास्टिंग में जाके परमेश्वर कह रहे हैं प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु कह रहा है मैंने कर दिया 2000 साल पहले, रिसीव कर अपनी चंगाई को। फिर से बोलो मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। घोषणा करो कि आज मेरा दिन है यीशु। Declare by faith, today is my day, Jesus. जो प्रभु यीशु मसीह कल कर सकता है वो आज कर सकता है और अभी कर सकता है। What the Lord Jesus can do tomorrow, He can do it right now. उसको किसी वैक्सीन को बनाने की जरूरत नहीं है। He doesn't need to go make a vaccine. जो सामर्थ उसके पास कल है वो सामर्थ उसके पास आज है। The power that he has tomorrow is the same power that he has today. वो केवल एक चीज का वेट कर रहा है और वो है कि आप विश्वास करो कि मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। He is just waiting for one thing, that you believe that everything is possible for my Jesus. आमीन। मैं आपको बताता आया हूं कि परमेश्वर के राज्य में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। I have been telling you there are no incurable diseases in the kingdom of God. When we believe such things, जब हम ऐसी बातों को मान लेते हैं, that the doctors say that this sickness is so big, so it's too big for God. कि अजी डॉक्टर्स ने कहा है ये तो बहुत ही बड़ी बीमारी है, तो परमेश्वर के लिए भी बहुत बड़ी होगी। Then we limit God. तो हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। Amen. क्या आप जानते हैं आप परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? Do you know that you can limit God? भजन संहिता Psalm 78:41 हमें सिखाता है कि इजरायली जो लोग थे वो 40 साल तक परमेश्वर को सीमित करते रहे और उसको रोकते रहे कि वो उनको आशीष न दे पाया। Psalm 78:41 tells us that the Israelites kept on limiting God for 40 years, that He could not bless them. फिर से बोलो मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव है। Say everything is possible for my Jesus. या तो बाइबल हमें बताती है गिनती की पुस्तक 13वें और 14वें अध्याय में कि 12 जो जासूस थे वो कनान के देश में गए। Numbers 13 and 14 tells us that 12 spies went to the land of Canaan. या तो हम 10 स्पाई की तरह हो सकते हैं, Either we can be like the 10 spies, कि जब आप किसी जायंट को देखो, that when you see a giant, आज हम शारीरिक जायंट से नहीं लड़ते, today we don't fight with physical giants, मगर जो ये बीमारियां हैं, जो ये दुष्ट आत्माएं हैं, but these sicknesses, these demons. या तो आप उन 10 जासूस की तरह हो सकते हो कि आप किसी बीमारी को देखो और आप कहो अरे ये बीमारी तो बहुत बड़ी है। So either you can be like those 10 spies and look at a sickness and say this sickness is too big, और अपने आप को एक ग्रास हॉपर की तरह देखो, एक टिड्डी की तरह देखो, and see yourself like a grasshopper before it. या आप और उन 2 की तरह हो सकते हो जिनके लिए बाइबल कहती है जिनमें एक अलग आत्मा था। Or you can be like those 2 spies for whom the Bible says they had a different spirit. उनमें विश्वास का आत्मा था। They had the spirit of faith in them. और उन्होंने कहा ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, अरे ये तो हमारे लिए ब्रेड है, जाके अभी जाएंगे इनका सर काट देंगे क्योंकि यहोवा हमारी ओर है। And they said, what are these giants? We will go now and destroy them because the Lord is with us. ऐसे ही आपको कैंसर को देखना है। This is how you have to ऐसे see ही आपको हर cancer. बीमारी को देखना है। That's how you have to see every sickness. बोलो कैंसर तो कुछ नहीं है मेरे यीशु के सामने। Say, cancer, you are nothing before my Jesus. आमीन। इससे पहले मैं वचन में मैं चाहता हूं कि आप, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में चलता फिरता था तो वो लोगों को पूछता था क्या तू विश्वास करती है, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ। Before I go into the word, I want to tell you that Jesus would go to people and ask them, do you believe that I can do this for you? आज आप इस हीलिंग सर्विस में आए हो। Today you have come for this healing service. That's the same question the Lord is asking. ये वही सवाल है जो प्रभु आपसे पूछ रहे हैं आज। Do you believe क्या आप मानते हो that I can do this for you? क्या मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ?
क्या तू विश्वास करती है कि मैं तेरे बच्चे को चंगा कर सकता हूँ? Do you believe क्या तू that I can विश्वास heal your करती है child? मैं तेरे पति को चंगा कर सकता That I can heal हूँ? your क्या तू husband? विश्वास करती है कि मैं तेरे पापा को, तेरी मम्मी को, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरी बेटी को, तेरी बीवी को चंगा कर सकता हूँ? That I can heal your mom, your dad, your son, your daughter. कम ऑन, अपने हाथों को उठाओ और आत्मा और सच्चाई से थोड़ी देर आराधना करके बोलो, मेरे यीशु के लिए सब कुछ संभव। उसको बोलो, प्रभु यीशु मसीह को बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लिए सब कुछ संभव है। सजदा करूं। Come on, come on, come on. से खाला बहादा। सजदा करूं। बताओ उसको, अपना मुंह खोलकर बताओ परमेश्वर को, बताओ प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, Jesus, I प्रभु तेरे believe लिए सब कुछ संभव है that प्रभु, everything is possible for you, Lord. प्रभु तेरे लिए सब कुछ संभव है Lord, परमेश्वर। everything is possible for you, Jesus. यीशु अभी कई लोग चंगे हो रहे हैं इस समय, Many people are being healed right now. आपका शरीर चंगाई पा रहा है इस समय। Your bodies are being healed now. जैसे आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, As you are worshiping उसकी God, चंगाई की सामर्थ आपके शरीर के ऊपर उतर रही है इस समय। His healing power is coming into your bodies. यहाँ पर कोई है, आपका फ्रैक्चर हुआ था और फ्रैक्चर के बाद जो आपकी हड्डी जुड़ी वो सही नहीं जुड़ी और आपको लगातार पेन होता है, वो हड्डी अपने सही जगह में आ रही है इस समय। There is someone here who had a fracture, and after fracture the bone was jointed in a wrong position, and you still have pain in that joint, in that fracture. आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। सो रेडी हैं आप? Are you ready? हाँ। मैं आपको कुछ आज सिखाना चाहता हूं जिससे आप, फर्क नहीं पड़ता कौन सी बीमारी है, किसी भी बीमारी से चंगाई रिसीव कर सकते हो। I want to teach you something today. It doesn't matter what sickness it is, you can receive your healing from any and every sickness. उससे पहले एक आपको गुड न्यूज देता हूँ। There's a good news before that. 1 तारीख से From the first, हम एक इवनिंग सर्विस शुरू कर रहे हैं जो इंग्लिश और हिंदी होगी। From the मगर first- जो सुबह की 11 बजे की जो सर्विस है वो प्योर हिंदी होगी। from the 1st December, we are resuming our English Hindi service from 5 p.m. and the morning service will be only Hindi. Pure Amen. Hindi. सो मजा आएगा। It's gonna be fun. आमीन। सो जिन भाई बहनों को हिंदी नहीं आती, सुबह में मत आना, So all the brothers and sisters that don't know Hindi, don't come in the morning service. इवनिंग में आना, You can come in the evening service क्योंकि इवनिंग में इंटरप्रिटेशन भी होगा। because there'll be interpretation in the evening. मॉर्निंग 11 बजे की जो सेवा है वो पूरी हिंदी में होगी। The morning 11 service will be all Hindi. मैं पिछले 2 दिन में ओमान मस्कट में था। I was in Oman, Muscat last 2 days. वो एक मुस्लिम देश है, It's a Muslim country. मगर मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हर एक देश में बढ़ रही है। But I'm telling you, the church of Lord Jesus is growing in every country. उसके राजस्व का कोई अंत नहीं है। There is no end to his kingship. आमीन। उसका राज्य बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। His kingdom will keep on growing, keep on expanding, keep on growing. और धन्य हो आप जो आप उसके राज्य में हो। And you are blessed because you are in his kingdom. आमीन। Amen. अभी कई क्रिश्चियंस को समझ में नहीं आती है। Many Christians don't understand this right now. एक दिन आएगी A day you will कि understand. कितनी बड़ी प्रिविलेज है ये, What a great privilege we have. कितनी बड़ी प्रिविलेज है कि हम मसीह में हैं। What a great privilege we have that we are in Christ. ओके आमीन। अब आज मैं आपको वचन सिखाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप ध्यान धरकर वचन सुनना। Today I want to teach you the word and I want you to hear the word intently. ठीक है? डिस्ट्रैक्ट मत होने देना अपने आप को, Do not be distracted. क्योंकि एक गड़बड़ी है मसीह की देह में। मैं आज उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक इम्बैलेंस है। There is an imbalance in the body of Christ that I want to address today. क्यों
कई मसीह लोग आज बीमार हैं। Why many believers are sick today. आप देखते हो जहां जब चंगाई सभा होती है, You see, when there's a healing service, आप देखोगे बहुत सारे लोग आते हैं। you'll see many people come. हाँ, तो क्योंकि सब लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे और वहां परमेश्वर का दास हमारे सर के ऊपर हाथ रखेगा और हम चंगे हो जाएंगे। Because what most people think is we'll go to a healing service, the man of God will lay hands on our head and we'll be healed. और परमेश्वर ऐसा करता है, And God does that. मगर But ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं है आपके लिए। this is not God's perfect will for you. ओके, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आज आप। Hear me carefully. चाहे today. जो लोग पीछे भी हैं, ध्यान से Even सुनो the आज। people at the back, hear carefully. क्या होता है कि जब हजारों लोग किसी मीटिंग में जाते हैं, हीलिंग मीटिंग में जाते हैं, What happens when thousands of people come to a healing meeting? बहुत सारे लोग चंगे होते हैं, Many people get healed. बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको चंगाई नहीं मिलती But there are some that do not get healed. और वो वापस चले जाते हैं ये सोचते हुए कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं चंगा हूं। And they go back thinking that this was not God's will that I be healed. अगर होती तो इतने लोग जब चंगे हो रहे थे तो मैं भी हो जाता। If it was God's will, when He was healing so many people, He would have healed me also. क्योंकि कई मसीह लोग नहीं समझते उस सिद्धांत को जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य कार्य करता है। Because many believers do not understand the principles by which the kingdom of God works. जब अमरजीत यहाँ पे आया था, अमरजीत है यहाँ पे? When Amarjit came here, ओके, नहीं आया आज। जब अमरजीत यहाँ पे आया था, उसको HIV एड्स था। when Amarjit came here, he had HIV. वो ऑलरेडी बहुत सारी हीलिंग मीटिंग में गया था। He had already gone to many healing meetings. फिर उसे किसी ने इस चर्च के बारे में बताया, Then somebody told him about this फिर वो church. यहाँ पे आया, Then he came here. फिर वो मेरे पास आया, Then he came उसने to कहा me. मैं मरना नहीं चाहता। He said, I don't want to die. सी अगर वो भी एक मीटिंग में जाता और जब वो गया तो उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल वैसी थी। He could have, when he went to a meeting, his reports were the same. वो सोच सकता था कि शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है मुझे चंगा करना, He could have thought that it's not God's will to heal me. और हो सकता है कि वो अपनी बीमारी में रहता और मर जाता। And maybe he would have stayed in his sickness and died even. और ऐसी कई मसीह लोग भी हैं, वो मीटिंग में जाते हैं, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो वो कहते हैं क्या किया, यीशु मसीह ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। And that's how many believers are. They go to a meeting, if nothing changes, they say, what has Jesus done for me? इसीलिए मैं आज चाहता हूं कि आप इस बात को समझ जाओ आज और इस इम्बैलेंस में ना पड़ो। This is why I want you to understand this so you don't get into this imbalance. क्यों ऐसा होता है कि जब हीलिंग सभा होती है तो ज्यादा लोग आते हैं, नॉर्मल संडे को ज्यादा लोग नहीं आते, क्योंकि मसीह लोग वचन का आदर नहीं करते। Why is it that more people come for healing service but not for a regular Sunday service? Because believers, Christians do not honor the word of God. क्योंकि वो चंगाई को एक टोटके की तरह सोचते हैं, मैं जाऊंगा चंगा हो जाऊंगा फिर अपना जीवन वैसे जीऊंगा। आप हील तो हो सकते हो हीलिंग सर्विस में आके, मगर अगर जयवंत जीवन जीना है तो वचन का आदर करना सीखना पड़ेगा। Because they think I'll go to a healing service, I will be healed and then go and live my life the way I want. But if you want to live a victorious life, you have to learn to honor the word of God. केवल चंगा होना उद्देश्य नहीं है। Only being healed is not the aim. मसीह यीशु की जय में चलना, उसके अधिकार में चलना, एक राजा की तरह प्रभुता करना, ये उद्देश्य है। To walk in the victory of Lord Jesus, that is our aim. आमेन। आप जानते हैं एक परमेश्वर की एक बहुत महान दासी थी, उनका नाम कैथरीन कुलमैन था। There was a great woman of God, her name was Catherine Kuhlman. और परमेश्वर ने उनको ऐसे अभिषेक किया था कि जब वो चल के ही आती थी तो जो लोग व्हीलचेयर में थे वो खड़े हो जाते थे। And God had anointed her in such a manner that even when she walked, people in wheelchairs began to stand up. मैं आपको क्या बता रहा हूं, कलीसिया ने केवल अभिषेक को पहचाना है, कलीसिया ने वचन को नहीं पहचाना। I'm telling you, the church has only recognized anointing. The church has not yet recognized the word. आप ध्यान से सुनो मेरी बात। Hear me carefully. सो गिफ्ट किसी भी परमेश्वर के दास के कंट्रोल में नहीं होते। Gifts are not in the control of any man of God. वो पवित्र आत्मा के वरदान है और पवित्र आत्मा अपने अनुसार उन वरदानों का इस्तेमाल करता The gifts belong to the Holy Spirit, and Holy Spirit on His own will uses those gifts. है। आमीन। इसीलिए आप देखोगे कि
कोई भी मीटिंग में अगर आप जाओगे, So you see, when आप देखोगे बहुत सारे लोग चंगे होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। if you go to any meeting, you see many people get healed, but there were some people that they went the same way they came. और उनमें से ज्यादातर लोग निराश होकर, हताश होकर चले जाते हैं कि शायद परमेश्वर ने मेरे साथ वो नहीं किया। And most of those people get disappointed, dejected that God did not do this for me. सो अगर आप कैथरीन कुलमैन के बारे में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि उनकी मीटिंग में बहुत सारे लोग स्प्लिट सेकंड में चंगे हो जाते थे। So if you will read about the meetings of Catherine Kuhlman, you will see that people used to get healed in split second in her meetings. मगर जब बाद में रिसर्च करी गई तो पता चला कि 60% लोग जो चंगे होते थे वो 1 महीने के अंदर वापस उस बीमारी में चले जाते थे। But when it was researched, it was found that the 60% of people that were healed in her meeting, they went back to their sickness within 1 month. क्योंकि ध्यान से सुनो मेरी बात को, Because, hear me carefully now. अभिषेक आपको फ्री तो कर सकता है, अभिषेक आपको फ्री रख नहीं सकता। Because the anointing can set you free, but the anointing cannot keep you free. परमेश्वर का वचन आपको फ्री रखता है जिंदगी भर। The word of God keeps you free all your life. The anointing sets you free, the word keeps you free. अभिषेक आपको आजाद करता है, वचन आपको आजाद बनाए रखता और है। जिन मसीहों के अंदर वचन नहीं है, वो हीलिंग सर्विस में या मीटिंग में जाते हैं, चंगे भी हो जाते हैं, मगर बाद में जब घर जाते हैं शैतान उनके अंदर शक डालकर उस चंगाई को चुरा लेता है। The believers that don't have the word in them, they come to a meeting, get healed, but when they go back home, the devil brings doubts and steals their healing from them. Amen. So मैंने प्रभु को ये कहा, प्रभु हम लोग केवल अभिषेक के ऊपर अपनी मिनिस्ट्री को बिल्ड नहीं करेंगे। So I told the Lord, Lord, we will not build our ministry only upon anointing. स्मिथ विगल्सवर्थ एक परमेश्वर के दास थे और उन्होंने कहा सबसे बड़ी बेदारी जो पृथ्वी में आएगी वो तब आएगी जब कलीसिया वचन और आत्मा दोनों को साथ में लेकर चलेगा। Smith Wigglesworth, a mighty man of God, once said, "The biggest revival will come when the church will learn to take the word and the spirit together." Amen. So हम पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा हम परमेश्वर का अभिषेक आएगा। आप अभी